ये भी पता चला है कि महिला विकास मंच के द्वारा सेक्स रैकेट चलाए जाते हैं, लड़कियों को सप्लाई किया जाता है। कि मीना मानवी सबको जो बोलती है कि एक संस्था खोली हूँ मैं, उसको अन्याय दिला रही हूँ। इसको अन्याय वगैरह कुछ नहीं है। ये कि ये पटना पटना में है ना, जो ये कोठा खोल चुकी है। आप लोग को यदि कोठा पे जाना होता है तो कहीं नहीं इंतजार कीजिए, आप मीना मानवी को इंतजार कीजिए। जहाँ पर वो लड़कियों का इस्तेमाल करवाती है वो लोग, क्योंकि उसमें बड़े बड़े बिल्डर शामिल है, बड़े बड़े बिजनेसमैन शामिल है, बड़े बड़े भूमाफिया शामिल है। लेकिन बहुत जल्द हम उसको भी कैमरे के सामने लाएंगे, लेकिन कैमरे से पहले हम कुछ कानूनी पहल करना चाहते हैं। मीना मानवी ने मेरा इंसाफ नहीं दिला पाई, क्योंकि जब भी मैं जाती थी तो पैसा का ही डिमांड करती थी, तो भी मैंने पैसा देते ही रही। वहां पे सिर्फ यही नहीं होता, सिर्फ पैसे तक बात सीमित नहीं है, बात वहां पे लड़कियों के सप्लाई के भी है। बात वहां पे लड़कों के गायब करवा, लड़की छोड़ दीजिए, लड़कों को गायब करवा दिया गया है वहां। कि इतनी साल के बाद मैं सिर्फ एक ही महिला को देखी हूँ कि कंचन को और मीना मानवी को आज मुट्ठी में ला पाई हूँ। और मैं आगे भी करती हूँ कि दीदी आप इसी तरह से करते रहिए कि ये कोठा को आप बंद करवा के रखिए। ये संस्था बंद होना चाहिए ही होना चाहिए, इसलिए कि जितने भी हमारे गरीब बहना लोग हैं, ये सबको ठगने का कोशिश कर रही है। और जहां तो सबसे ज्यादा यदि मीटिंग रखी है, क्या कुछ नहीं है। ठीक है, जहां तक बात वीना मानवी जी का है, तो वीना मानवी जी और हमारे बीच क्या कुछ हुआ, सभी लोग लगभग लगभग परिचित हैं। हम बार बार आप लोगों से यही कह रहे हैं कि एक पीड़िता नहीं है, कम से कम हजारों ऐसी पीड़िताएं हैं बिहार में जो वीना मानवी और महिला ठग मंच, फ्रॉड मंच कहिए उसको, उससे प्रभावित हैं। और हर रोज हमारे पास कई सारे पीड़िताओं का कॉल आता है जो बताती हैं दीदी हमारे साथ भी गलत हुआ है। बात सिर्फ पैसों तक सीमित रहती ना तो हम थोड़ा देर के लिए चुप भी हो जाते कि चलो इतना काफी है एक्सपोज करने के लिए। लेकिन अब जब नए नए पीड़िताओं का कॉल आ रहा है तो उससे भी बड़ा बड़ा मामला निकल कर सामने आ रहा है। ऐसे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसका हमने एक्सपेक्टेशन नहीं किया था। इनफैक्ट बातें यहाँ तक पहुंच चुकी हैं कि ये भी पता चला है कि महिला विकास मंच के द्वारा सेक्स रैकेट चलाए जाते हैं, लड़कियों को सप्लाई किया जाता है। शायद आप लोगों को हमारे बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा कि भाई कोई महिला विकास मंच चलाने वाली महिला इतना बड़ा कार्य कैसे कर सकती है। हम उस एविडेंस को भी आप लोगों के सामने लाएंगे, लेकिन अभी नहीं ला सकते हैं, कुछ मजबूरियां हैं, कुछ कारण हैं जिसकी वजह से हम अभी डायरेक्ट नहीं ला सकते हैं। लेकिन बहुत जल्द हम उसको भी कैमरे के सामने लाएंगे, लेकिन कैमरे से पहले हम कुछ कानूनी पहल करना चाहते हैं उस मामले को लेकर। कुछ जो चीजें फॉर्मेलिटी होती है संविधान में, क्योंकि किसी के ऊपर बड़ा आरोप लगाने से पहले हमें उस चीज को थाने में दर्ज करना होता है और तब उसे कैमरे पर दिखाया जाता है। तो हम संविधान और कानून को मानने वाले में से हैं, तो हम बस उसी बात का इंतजार कर रहे हैं और बहुत जल्द उन सभी चीजों के साथ हम कैमरे पर आएंगे। इससे पहले आज फिर हमारे साथ एक पीड़िता जुड़ी है जो नवादा से है। ये भी आई थी, आज से तकरीबन 1 डेढ़ साल पहले आई थी वीना मानवी के पास ये उम्मीद लेकर कि हमें यहाँ से शायद न्याय मिल पाएगा, लेकिन इनके साथ क्या हुआ ये यही बताएंगी। सोनाली जी बताइए क्या क्या हुआ नाम था। हुआ अपना, परिचय बताइए। मेरा नाम तो हुआ खुशबू सोनाली सिंगर, और मैं मॉडलिंग भी करती हूँ। आप सिंगर भोजपुरी के हैं? नहीं, मगही। मगही के हैं जी। कितने सालों से भोजपुरी में हैं? मैं भोजपुरी से मैं 4 साल से हूँ। सिंगिंग लाइन में 4 सालों से? हाँ, 4 साल से हूँ। और उसके बाद मॉडलिंग भी करती जी हैं? मॉडलिंग भी करती हूँ। तो आज की जो ये छात्रा जो हो रही है, आज बात ये इस मुद्दे पे मैंने आया था कि कुछ दिन पहले, 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, हमारे भी इसी जिस तरह से मामला भी चल रहा है मीना मानवी का, इस तरह से मेरा भी मामला कुछ था। पति पत्नी का मैटर था। तो उस मैटर को तो मैं ज्यादा करके अब नहीं उठाना चाहती हूँ, इसलिए कि मीना मानवी ने आज तक मीना मानवी ने मेरा इंसाफ नहीं दिला पाई, क्योंकि जब भी मैं जाती थी तो पैसा का ही डिमांड करती थी, तो भी मैंने पैसा देते ही रही। बार बार जब मांगती थी, जब मैं 5,000, 6,000, 7,000 देते रहती थी। फिर मामला ये हुआ कि कंप्रोमाइज तक आ गई थी मेरी बात। कंप्रोमाइज उन्होंने नहीं किया। उन्होंने क्या किया, ऑफिस पे लड़का लोग को बुलाया था और कंप्रोमाइज करके, और जो लड़का था, लड़का पार्टी वाला, उसका शादी रचा दिया उन्होंने। जब कंप्रोमाइज हो गया भाई, तभी तो उन्होंने शादी किया। मैं तो नहीं की थी शादी। और फिर मेरा कोर्ट में भी तो अभी भी फिलहाल केस चल ही रहा है। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि जितना भी हमारे प्रीता, हम लोग का जो बहन है, जो कुछ भी महिला ऐसी है कि मीना माने पे, एक कंचन पे जो विश्वास करती है, तो ये सब जो है ना, ये कुछ बोलते मीना मानवी संता वगैरह ये। आप जो पैसा देते थे तो हाँ, कैश देती थी? नहीं, ऑनलाइन लेती ही नहीं थी, कैश ही लेती थी हम लोग से पैसा जी। कैश लेती थी और फिर मैंने फोन भी करती थी उसको, तो बेटा मैं यहाँ हूँ, वहाँ हूँ, मैं अभी यहाँ बैठी हुई हूँ पंचायती में, फलना है ढिकना में। आपको पैसे देके बुलवा रही थी?
नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो उसके आपको क्यों लगा कि आज हम आकर के मीडिया के सामने बोलते हैं, पहले से क्यों नहीं बोलना मैं इसलिए चाह रही थी बोलते? हाँ, कि 3 महीना पहले मैंने उनके पास कॉल किया था, मेरे पास प्रूफ भी है, किस रिगार्डिंग? ये मीना मानवी के पास, क्यों ये फोन किए थे? अपने हस्बैंड के खिलाफ, अच्छा, कि मैम अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो छोड़ो हटाओ ना बेटा। हमने कोई बात नहीं, हमारा तो घर बस ही गया है। अब देखिए, अब वो शादी कर लिया है तो उसके पीछे मैं तो भागती नहीं रहूंगी। आपके पति शादी कर जी लिए? शादी कर लिए थे, तो हमारे 3 बच्चे हैं, अपने बच्चे का भी तो लाइफ में देखूंगी। इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया, सब अपने लाइनिंग में चल गई, आगे बढ़ गई। मीना मानवी पे इसलिए मुझे चिड़चिड़ी है कि मीना मानवी सबको जो बोलती है कि एक संस्था खोली हूँ मैं, उसको अन्याय दिला रही हूँ, इसको अन्याय वगैरह कुछ नहीं है। ये कि ये पटना पटना में है ना, जो ये कोठा खोल चुकी है। आप लोग को यदि कोठा पे जाना होता है तो कहीं नहीं इंतजार कीजिए, आप मीना मानवी को इंतजार कीजिए। ये कोठा खोल के बैठ गई है और सबको जो है ना कि आंख में धूल झोंक रही है। कितना बढ़िया नाम क्या आपको भी कोठा का बढ़िया शिकार से होना पड़ा? बनना ही पड़ा था। जब मैं उसके पास दर दर के ठोकर जा रही थी मैं खाने के लिए, तो मैं भी तो कोठा पे ही गई थी, बाकी मुझे नहीं पता था कि ये कोठा है। मुझे तो पता था कि एक संस्था है, कि मुझे अन्याय मिलेगा, लेकिन मुझे अब पता चल रहा है कि ये कोठा है। तो मैं चाहती हूँ कि इस कोठा को जल्दी बंद कराया जाए। आपसे पैसा जो मांगा गया था, जी। आपके पास प्रूफ है कि आपने कभी भी रिकॉर्डिंग करने की कोशिश? नहीं, रिकॉर्डिंग मैंने करने का कोशिश किया था उस वाले मोबाइल में, जो मोबाइल मेरा खराब पड़ा हुआ है उस मोबाइल में रिकॉर्डिंग होगा मीना मानवी का। और जो पैसा मैंने दी थी, रसीद जो कटती है उसका तो प्रूफ भी है मेरे पास। मतलब हाँ, कहा रसीद जाए लेके तो आई सीधा नहीं। सीधा तौर पे लगभग जिस कितना तरह के पैसा जो अभी लोग तक हैं है? कर रहे हैं, कहीं न कहीं ऐसी संस्था को बंद होनी चाहिए, यही बात कर मेरा रहे हैं। कहना यही चीज है कि ये संस्था बंद होना चाहिए ही होना चाहिए, इसलिए कि जितने भी हमारे गरीब बहना लोग हैं, ये सबको ठगने का कोशिश कर रही है। और जहां तो सबसे ज्यादा यदि गरीब महिला है, जहां तक ऐसा ये करेगी कि बिस्तर भी शेयर करवा देगी, कि जैसी हो गई मीना मानवी। अच्छा तो बताइएगा आपके साथ में भी ऐसा हुआ था? ऐसा मेरे हुआ साथ था? बोल इसलिए रहे ना कि हमारे साथ मैं ठोकर खाई, 50 बार कम से कम पटना आई हूँ, लेकिन मुझे इंसाफ आज तक नहीं मिला। जिधर इसको पैसा ज्यादा मिलता है उधर जाके ये घुल मुल जाती है। मैंने खुद देखा। मेरे को कहना है कि आप हमारे काम से आए हो ना जी, आप मेरे पास रहोगी ना, कि आप दूसरे जगह जाके चाय पियोगी? तो आप तो मेरा काम से आई ही नहीं थी। अच्छा, आपसे जो पैसा मांगा जाता था किस किस नाम पे मांगा जाता था, किस लिए मांगा एक बार क्या मांगी थी, बोला जाता था? बोला ये जाता था, एक बार बोली थी कि मैं खुद से आ रही हूँ, तो बोले ठीक है कोई बात नहीं आइए। फिर ये इन्होंने क्या किया, अपना टीम भेज दिया। दूसरे बार भी बोली मैं आ रही हूँ, फिर टीम भेज दी। तीसरे बार भी बोली कि मैं आ रही हूँ, तो बोली कि पवन सिंह का कंप्रोमाइज में चली गई थी, मेरी बेटी का शादी है, तो ये वो है, ऐसे बोलने लगी थी। बस इसी चिड़चिड़ाहट पे। कंप्रोमाइज हुआ? अब मुझे नहीं पता कंप्रोमाइज हुआ है या नहीं हुआ, ये तो मैं नहीं जानती हूँ। पता हुआ था? मुझे नहीं पता। अब मैं बता देती हूँ कि सिंगिंग लाइन में बहुत कम रहती हूँ लेकिन मैं, आज ज्यादा जो है- करके मैं मॉडलिंग और कॉमेडी वीडियो में करती लेकिन आज जो है आप खुशबू जी के ऑफिस में क्यों आए? हूँ। खुशबू दी का ऑफिस में इसलिए आए थे कि मैंने ऑफिस, इनका वीडियो भी मैंने देखा था, ठीक है, मैंने वीडियो भी देखा था इनका, और मैं सोची थी कि इनसे मिलना मुझे बहुत जरूरी है। क्यों मिलना जरूरी है? मिलना जरूरी इसलिए है कि इतनी साल के बाद मैं सिर्फ एक ही महिला को देखी हूँ, कि कंचन को और मीना मानवी को आज मुट्ठी में ला पाई हूँ। और मैं आगे भी कहती हूँ कि दीदी आप इसी तरह से करते रहिए, कि ये कोठा को आप बंद करवा के रखिए, और मैं जब भी आप मुझे बुलाओगी तब मैं आने के लिए तैयार रहूंगी, बट ये कोठा बंद हो जाना चाहिए। इसके लिए मुझे जहां तक जाना पड़े वहां पे जाने के लिए तैयार रहूंगी। तो सपोर्ट में आए हैं कि अपना न्याय मांगने आए हैं? देखिए, मैं अन्याय भी मांगने आई थी, और कुछ दीदी से अन्याय जो भी हो, मैं तो उतना नहीं बोल पाती हूँ इस सब मैटर का, और जो है, और दीदी का सपोर्ट में भी मैं आई। अच्छा बीना मानवी जी अभी तक है जो कि आपसे कितना पैसा लिए? मेरे से तो 15,000 रुपये ली थी, और गाड़ी भाड़ा छोड़ कर। कोई प्रूफ होगा ना आपके पास? देखिए, जिससे है जब कि वो आप कैश साबित लेती कर तो मेरे पास प्रूफ कहाँ से रहेगा, आप ही बताइए। तो आप साबित कैसे करिएगा? ऐसे बोलने साबित कर देंगे। कोई भी चीज कहीं भी जाइएगा मोबाइल तो है होनी मेरे चाहिए। पास, मोबाइल बनने के लिए दे रहे, उसमें सबूत बहुत सारा है उनका, आखिर रिकॉर्डिंग। होगा ना? हाँ, रिकॉर्डिंग है, ये चीज मैं दे दूंगी आप लोग के पास। जो बात से हुआ वो सही हाँ, है। उसका रिकॉर्डिंग है, बट उस मोबाइल खराब है, वो मोबाइल रखा हुआ है मेरा, रिकॉर्डिंग में क्या लगता है निकाल कि के। बीना मानवी जो संस्था के नाम पर कहीं न कहीं पीछे किसी प्रकार का कोई गलत कार्य करवाती है जो लड़कियां उनके पास जाती हैं? आप एक बात मैं पूछती हूँ, जब वो अपना घर नहीं बसाई है और हम लोग का घर बसाने चली, आप देख सकते हैं कि नहीं, आपको पहले नहीं नहीं पहले पता नहीं था? नहीं, मुझे नहीं गए पता थे था, आपको मामला तो लेके आपको अपना? बताती, आप ही लोग मीडिया भाई हैं, हाँ। आप ही लोग के थ्रू कोई और मीडिया भाई थे,
उसी ने ही मुझे लेकर गया था वहाँ पर। हाँ मतलब किसी की कन्वेंस करने हाँ से आप हाँ चले गए, यही जी, ना? मुझे नहीं उसको पता क्या था, करना चाहेंगे आप? मुझे नहीं आगे क्या पता करने था। वाले हैं आपके बताइए? देखिए, जिस प्रकार से लगातार पीड़िताओं का लिस्ट बढ़ता ही जा रहा है, एक रहता, दो रहता, तीन रहता, तो शायद हम भी सोचते कि चलो भाई दो चार की बातें, दो चार के साथ गलत हुआ। लेकिन ये लिस्ट जिस हिसाब से लगातार बढ़ते जा रहा है ना, उतना ही हमारे अंदर का जो हिम्मत है वो बढ़ते जा रहा है। क्योंकि हमें लगता है कि भाई इतनी महिलाओं के साथ अगर एक महिला गलत कर रही है और हम बिहार में रहकर आंख बंद करके, कान बंद करके ये देख रहे हैं, तो हमसे बड़ा गद्दार और कोई नहीं हो सकता है हमारे बिहार, हमारे समाज के लिए। हम खुद को सोशल एक्टिविस्ट क्यों कहते हैं, हम खुद को यूट्यूबर क्यों कहते हैं, हमारा कार्य क्या है, एक बार जरूर सोचिएगा, जाइएगा तो सोने से पहले। इसलिए कहते हैं कि गलत के खिलाफ हम आवाज उठाएं और जो गलत हो रहा है उसका खात्मा करें। ये हमारा सबसे पहला धर्म, फर्ज और कर्तव्य तीनों है। आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं जो सामाजिक लड़ाई था, एक व्यक्तिगत लड़ाई होता जा रहा है? बिल्कुल व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, अभी भी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। व्यक्तिगत लड़ाई का मतलब होता है कि हमारा 5 कट्ठा जमीन वो छीन लेती, चाहे उसका 5 कट्ठा जमीन हम छीन ले होते। आपको नुकसान कितना का हो लड़ाई में? नुकसान तो खैर वो तो जानलेवा हमला था, वो लड़ाई नहीं थी, उसको लड़ाई नहीं कही जाती है। वो हमला किया गया था हमारे ऊपर। मोबाइल हैं उसमें कई इस तरह के पांच मोबाइल फोन लेके गई, 2 लैपटॉप लेके गई, 2 कैमरे लेके गई, डीवीआर ले गई। एक मोबाइल का कम से कम कीमत है तो 15 से 20 हजार। आप लोग को भी पता होगा कि कोई भी नॉर्मल फोन यूज करते हैं। आपको नहीं लग रहा है कि एनडीए सरकार हो या कोई सरकार हो, बिल्कुल नहीं है सेफ। जब यहाँ छत्तीसगढ़ में मार दिया गया एक पत्रकार को, आप लोग भी जानते हैं, मुकेश चंद्राकर जी को, और बिहार में भी पिछले साल अररिया में एक पत्रकार मर चुके हैं, आपको भी पता होगा ही। तो ये आम बातें हालांकि हो गई है, लेकिन अगर इससे हम और आप डर जाए तो क्या देश सुरक्षित रह पाएगा? हम लोगों को ये उम्मीद और ये भरोसा देते हैं कि हम आपकी आवाज बनेंगे और हम और आप ही डर से चुप होने लगे, तो फिर किस पे भरोसा करेंगे लोग, कहाँ जाएंगे लोग? मीना मालनी को हौसला मिल कहाँ से रहा है? हौसला मिल रहा है उन सभी लोगों से जो सभी लोग उनके उस पापों में बराबर के हिस्सेदार हैं, जिसके साथ मिलकर वो कार्य करती है। वो जो भी लोग जहां पर वो लड़कियों का इस्तेमाल करवाती है, वो लोग, क्योंकि उसमें बड़े बड़े बिल्डर शामिल है, बड़े बड़े बिजनेसमैन शामिल है, बड़े बड़े भूमाफिया शामिल है, जो इस कुकृत्य को करते हैं। हमने कहा आपसे शुरू में, वहां पे सिर्फ यही नहीं होता, सिर्फ पैसे तक बात सीमित नहीं है, बात वहां पे लड़कियों के सप्लाई के भी है, बात वहां पे लड़कों के गायब करवा, लड़की छोड़ दीजिए, लड़कों को गायब करवा दिया गया है वहां से। और वो सारे जो भी बातें हम बोल रहे हैं सभी चीज के, अब आप लोग कहिएगा सबूत उसका क्या है, तो सबूत और गवाह भी होते हैं, आई विटनेसेज होते हैं, मानते हैं कि सबूत को वो डिस्ट्रॉय कर सकती है। जिस तरह से उस दिन आई थी हमारे ऑफिस पे, सारा सीसीटीवी कैमरा तोड़ दी थी, लेकिन जो आई विटनेस थे, जो वहां पे मौजूद, जो यहाँ पे लोग थे, उन्होंने अपनी आंखों से देखा ना। आप उसको तो नहीं डिस्ट्रॉय कर दीजिएगा, तो सबको तो नहीं मार दीजिएगा आप, तो वो भी तो काफी है ना। कोर्ट में दोनों चीज का वैल्यू होता है, सबूत और गवाह दोनों पेश किए जाते हैं। तो क्या समय आने पर वो सबूत बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उससे पहले कुछ प्रक्रिया है जो हम करना चाहेंगे, क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं लीगली करते हैं, और उसकी भी कुछ प्रक्रिया है जो हम पूरा करेंगे। जैसे ही वो प्रक्रिया पूरी होगी, हम खुद आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे, और जो बात आज हम कह रहे हैं इस बात का प्रमाण हम आपको खुले कैमरे पर मुझे लगता है कि ये जो आपके साथ हुई है घटना, बिल्कुल 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 बिल्कुल, अब वो तो खुद ही इस बात का गवाह दे रही है, वो खुद ही कह रही है कि मैं जेडीयू नेत्री हूँ, जब से मैं जेडीयू में जुड़ी हूँ तब से हमारे साथ ये हुआ। संरक्षण तो है, सत्ता का संरक्षण तो उनके पास है, जिस बिहार पे आरोप लगा रहे हैं कि आप उनका प्राइवेट फोटो लेकर वायरल कर रहे हैं, इस पे क्या कहना है आपका? पहली बात तो हमने कोई फोटो प्राइवेट उनकी वायरल नहीं की है, वो ऑलरेडी सोशल मीडिया पर वायरल था जिसको हमने शेयर किया। मैं डे 1 से कह रही हूँ, हाँ, जो भी फोटोज थी मैंने वायरल नहीं किए, मेरे किसी भी सोशल हैंडल पे नहीं है, आप जाके चेक कर सकते हैं, ये चेक करने की चीज है। और तो कहना है अब वो तो वायरल किया गया है, उससे खुद को ब्लैकमेल करते हैं, पैसे की मांग करते हैं, तो उसके कोई भी प्रमाण दिखाया उन्होंने आपको? जैसे आपने इनसे पूछा कि आपसे पैसे लिए गए हैं, इसके क्या सबूत हैं, ये सवाल उनसे भी कीजिएगा कि आपके पास इस बात के क्या प्रमाण है कि मैंने आपको ब्लैकमेल किया। अगर हम आपको ब्लैकमेल ही करते तो ऑफिस में बुलाकर सम्मान से बैठाकर आपका सम्मान देके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, अगर हमको ब्लैकमेल ही करना रहता तो। लेकिन हमने ये सोचकर सम्मान दिया कि आप सुधर जाएंगी, लेकिन कुत्ते का दुम कभी सीधा नहीं होता है, जानते हैं ना, तो वही वाला हाल था उनका। वो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी, लास्ट में हमें इस नतीजे पे पहुंचना पड़ा कि हमें उनका उन्हें एक्सपोज करना पड़ा।
और हर जो भी बातें हमने आपसे कही थी, हम तो हर एक वीडियो में हर बातों का प्रमाण दे रहे। मैंने कहा वो पैसे लेती है, मैंने प्रमाण दिया आपको। मैंने कहा महिलाएं पीड़ित है उनसे, आपके सामने में जीता जागता प्रमाण है। इससे पहले भी एक महिला ज्योति सिंह आई थी, कई सारे महिलाओं के हमने आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनवाए। मैंने हर चीज का प्रमाण दिया आपको। वो जितने भी एलिगेशन हम पर लगा रही हैं, क्या आज तक, इवन आज तक उन्होंने एक प्रमाण दिया क्या? सिर्फ जुबानी जंग के अलावा कुछ कोई भी प्रमाण आप हमें दिखा दीजिए जो उन्होंने दिए हो। लेकिन वो भी आरोप लगाते हैं वीना मानवी की दिल्ली किसी बंसी को बचाने के लिए जो आगे आ रहे हैं। अरे भाई ऐसा बात था तो आप हमारे ऑफिस पर क्यों आई? ये ऑफिस तो हमारा भी था ना, आपको दिख रहा है ना पीछे बोर्ड, वहां वाला वो न्यूज रूम आपको दिख रहा है ना। तो अगर ऐसी बात थी तो आप हमारे ऑफिस पे नहीं आती ना। अगर आप बार बार कह रहे हैं, अगर उनकी बात आप कर रहे हैं तो आप उनसे फड़ियाते ना। हम आपने तो हमें भी नुकसान पहुंचाया ना, और जब आप किसी का नुकसान पहुंचाएंगी तो कोई चुप बैठेगा क्या? और ये लड़ाई हमारी पर्सनल कहां से हुई मुझे नहीं समझ में आता। बार बार जो आप लोग जिक्र करते हैं कि हमारी पर्सनल लड़ाई है, अगर हमारी पर्सनल लड़ाई रहती तो वीना मानवी हमको पीड़ित की थी क्या? क्या वीना मानवी ने हमसे पैसे लिए थे क्या? नहीं लिए थे ना। हमारा शोषण तो नहीं हुआ था ना। शोषण इन जैसी बहनों का हुआ था, शोषण इन जैसी महिलाओं का हुआ था, जो ऐसी कई महिलाएं हैं जो आज भी दबी हुई हैं। अच्छा, लास्ट में पूछना चाहेंगे आपके पास आई थी तो महिला क्या कुछ करने वाली है, आप क्या न्याय मिलेगा इन लोगों को? देखिए, न्याय तो इनको नहीं मिला जिस उम्मीद से वो वहां गई थी, लेकिन हाँ, जिस जगह पर ये गई थी और जहां इनके साथ न्याय की जगह अन्याय किया गया, उस जगह को बंद करवाना हमारा फर्ज है, ताकि आने वाले समय में ऐसा न हो और दूसरी महिलाएं बिहार की पीड़ित न हो। ये कर सकते हैं, क्योंकि उस समय तो हम कुछ नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, आगे कोई दूसरी सोनाली ना बने, आगे कोई दूसरी ज्योति सिन्हा ना बने, आगे कोई दूसरी मौसम ना बने, इसके लिए हम जरूर कार्य कर सकते हैं और वो हम करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। एक तरह से आप कह सकते हैं कि धंधा कर रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, उस संस्था को, संस्था के आड़ में चल रहे उगाही को, संस्था के आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट को, उस सभी पे ताला लगेगा और बहुत जल्द लगेगा। चलिए, बहुत